हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे तथा अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे हों। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लिया था। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बिहार बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और इसके पूछने की कई बार संभावना भी। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इसका उत्तर होगा, मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी था। उसने यंग इटली संस्था की स्थापना 1831 में की। उसने इटली के लोगों में राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना जगाई तथा एकीकृत गणतंत्र की स्थापना का समर्थन किया। दूसरा प्रश्न, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा, गैरिबाल्डी इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी और सैनिक नेता। उसने रेड शर्ट सेना का नेतृत्व किया और सिसिली तथा नेपल्स पर विजय प्राप्त। बाद में उसने इन क्षेत्रों को विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंपकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब तीसरा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। इसका उत्तर हो जाएगा, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण करा। चौथा प्रश्न है, मेजनी कौन था। तो इसका उत्तर होगा, मेजनी इटली का महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी राजनीतिक विचारक था। उसने यंग इटली संस्था की स्थापना की और इटली के एकीकरण के लिए संघर्ष किया। पांचवा प्रश्न, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इसका उत्तर होगा, ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख विरोधी था। उसने कई क्षेत्रों पर अधिकार जमा रखा था। बाद में युद्धों में पराजित होने के बाद उसका प्रभाव समाप्त हुआ और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। आपका छठा प्रश्न, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। इसका उत्तर है, पहला, यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित किया गया। दूसरा उपलब्धि, नेपोलियन के बाद यूरोप में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया। सातवां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसका उत्तर है, जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और राजाओं के आपसी मतभेद एकीकरण में बाधा थी। आठवां प्रश्न, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया। तो इसका उत्तर होगा, लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। इसका उद्देश्य फ्रांस के मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करना और अपने शासन को मजबूत बनाना था। 9वां प्रश्न, वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था। इसका उत्तर होगा, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप में शांति, शक्ति संतुलन तथा पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना करना था। 10वां प्रश्न, जालबेरीन का गठन क्यों हुआ। इसका उत्तर होगा, जालबेरीन का गठन जर्मन राज्यों के बीच आंतरिक व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करने, आर्थिक एकता स्थापित करने तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इससे जर्मनी के राजनीति एकीकरण को बल मिला। तो बच्चों, आज हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।